check, check. Thank you, girls. Hello, everyone. Thank you all for being here. बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का पूरी किल दिल टीम की तरफ से. It's an honor for us to be here. If I were to speak for myself, मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है कि इतने बड़े एक्टर के साथ काम करने का मौका मिला, इतने बड़े और प्रेस्टिजियस स्टूडियो के साथ. परिणीति जैसी इतनी खूबसूरत और अच्छी और स्किलफुल एक्ट्रेस और सिंगर बहुत अच्छी, और रणवीर जिसका दिल इतना बड़ा है और इतना जानदार है, और जान तो इसमें वैसी बहुत ज़्यादा है, और सब लड़कियों के हार्ट थ्रॉब. सो वी आर ऑल हियर एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि हमारी पूरी टीम आपके सामने, प्रेस के सामने इस तरह आई है, और हर तरह के सवाल आप पूछ सकते हैं हम सबसे. सो वी ऑल हियर. जेड़ी देसी बैरिटोन आवाज होती है तीन ही है, अमिताभ बच्चन, गुलजार साहब और अली जाफर. I would like to thank तुषार. धन्यवाद दूंगा आदि का. वर्षानुवर्ष हो गए, कई फिल्मों में हमने काम किया, परंतु ऐसा योग नहीं हुआ कि यशराज फिल्म में काम कर पाऊँ. ऐसा 28-29 साल बाद ये ऐसा समय आया, और बहुत तारीफ सुनी थी. हर व्यक्ति जिसमें कमाल होता है, बेशक वो उसे ऊपर वाले ने वो उसे नवाजा होता है, उसकी जगह जो है उसे वहीं से मिली होती है. वो समझ में आई जैसे वो है, जैसे नाम है, जैसे काम है. मुझे ऐसा लगा कि वाकई यशराज फिल्म में काम करने के बाद ऐसा लगा कि कमाल है ये लोग. और दुआ ये करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ कि विश्वानि देव सवितुरितानि परासव यद्भद्रम तन्ना आसव. इसका अर्थ यह है कि जो शुभ है और अच्छा है वो हमें मिले. लाभ के साथ शुभ आता है और शुभ के साथ लाभ आता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है. हालांकि विलन के रोल किया है, और शुरुआत जो है मैं इसकी मंत्र से कर दे रहा हूँ. ऐसा रहा, परंतु जिस तरह से मैं अच्छाई के साथ यहाँ पे मौजूद हूँ, आप जिस वक्त मुझे सिनेमा में देखेंगे, मैं भी नहीं सोच सकता था ऐसा गोविंदा आप लोगों को दिखाई देगा. लव यू ऑल, थैंक यू सो मच. मैं यही कहना चाहती हूँ कि पहले तो आपने ये सोचा होगा कि हम ऐसे अजीब कपड़ों में यहाँ क्यों खड़े हैं, बट ऑब्वियसली हम लोग यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ के लिए, हमारे फेवरेट गाने नखरीले, आई थिंक एक बहुत स्केलफुल गाना है, उसको लॉन्च करने आए हैं. बट मोर इम्पॉर्टेंटली दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी वेयर अली, रणवीर एंड आई गेट टू शेयर द स्टेज विद गोविंदा सर and speak about our film. So I'm very happy and very proud that I'm a part of Kill Dil, and I hope you guys enjoy it when it's out on the 14th of November. नमस्कार नमस्कार नमस्कार. थैंक यू ऑल फॉर कमिंग. हमारी प्यारी सी फिल्म किल दिल में शुभ है और लाभ है और सबका बड़ा बाप है. ऐसे नहीं कहिए. मुझे ऐसा लगता है कि जो आर्टिस्ट जहाँ पे है वो कमाल है. ये सब मेरी बहुत तारीफ करते हैं. यहाँ पे किसी का बाप कहीं भी अभी नहीं है. मुझे ऐसा लगता है कि हर आर्टिस्ट उसकी जगह पे कमाल है, और जिसमें थोड़ा वो कमाल है वो बहुत ज़्यादा होता है. वो इसलिए कि ऊपर वाले ने उसे दिया होता है. तो प्लीज़ आप ऐसा नहीं कहिए. सर वैसे तारीफ किसी सूरत में ख़राब नहीं लगती है. ये तारीफ और वैसे कभी खराब नहीं. ये हम्बल बातें, मॉडर्स्ट बातें कर रहे हैं, लेकिन इनको पता है, क्योंकि मैंने खुद इनको बोला है कि ही इज प्रीटी मच वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस आई एवर बिकेम एन एक्टर. बचपन से मैं तो फिल्मी बच्चा था, मैं फिल्में देखता था और इनको देखता था डूइंग हिज थिंग एंड बी इंस्पायर्ड. कभी मैंने भी सोचा यार मैं भी ऐसे बनूंगा. सो लार्ज पार्ट ऑफ द रीजन दैट आई एम इवन स्टैंडिंग हियर टुडे इज बिकॉज ऑफ सर. आप भी ऐसे नहीं बनेंगे. आप ऐसा कमाल कर चुके हैं कि ऐसी बॉडी तो मेरी कभी नहीं थी जैसी आपकी है. मैंने बहुत वर्षानुवर्ष बाद किसी एक्टर और हीरो हीरोइन के लिए सीटी बजाई. उसमें रणवीर है और साथ में पादुकोण थी. इसका मतलब ये ऐसा नहीं है कि
हाँ हाँ, क्या हो गया, तारीफ कर रहा हूँ, इसमें क्या है, ले लो यार। इस लायक है आप लोग, सब कमाल हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं और हम लोगों को इज़्ज़त जो मिली है, जो तारीफ मिली है, ऊपर वाले ने जो जगह दी है, उसके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। I'd just like to add that this is मेरे लिए ये एक फिल्म से ज़्यादा है। मेरे बड़े भाई जैसे मित्र शाद अली ने इसे डायरेक्ट किया है। मैंने 12-13 साल से ये सपना देखा था कि कभी मैं हीरो होऊंगा, शाद डायरेक्टर होगा, यशराज प्रोड्यूसर होगा। तो आज वो सपना पूरा हो रहा है। इट्स सरियल एंड इट्स एन इनक्रेडिबल फीलिंग। और सोने पे सुहागा ये है कि मैं सर के साथ आई एम शेयरिंग स्क्रीन स्पेस। इट कुड नॉट मीन more to me than what it is. It's truly special. And along the way, I've made a really, really amazing friend, a true fakir, a true artist who's taught me so much about life. You know, things like how not to get into moh maya and dunyadari and just maintain your integrity as an artist. I've learned so much from him. He's such a warm guy and such an amazing energy to work with. And my darling Pariniti, who was there before anything ever happened, I mean, I've seen her grow into this amazing artist. She's a national award winner, by the way, before we forget. So it's amazing to see how much she's grown, and she's this incredible actor today. And there's so much to learn from just her spontaneity and how incredible she is in front of the screen. So it's been a really amazing experience shooting the film. And I'm really happy that it's coming out. मैं emotional होऊंगा नहीं, हालांकि emotions आ रहे हैं, but I think we'll get on with it before I get a little soft. Thank you so much, Ranveer, for your kind words. Thank you so much. हम बाकी की press conference बैठ के करेंगे। बाकी की नहीं, थोड़ी जो रह गई है। Hi, this is Latika from 9XM on your right. It's a question for Ranveer. Ranveer, Ali just threw off his cap, but you didn't. Why was that? Because you never are so shy about your look. So why this time? My lady, I have 3 words for you. SLB. Okay. Who will give me a connecting jhapad if I try that stunt at this point? My second question is, since your movie is about Kill Dil, so परिणीति ने तो इसका आंसर दे दिया है कि उनके कितने बार दिल किल हुए हैं। और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने कभी किसी का दिल किल किया है या आपका कभी दिल किल हुआ है? मेरा दिल ऐसा है कि किल होते रहता है। I've never dumped anyone in my life. I've only been dumped. तो मेरा दिल काफी बार किल हुआ। You got the headline, no? Ranveer has been dumped. चलो Many a time. एक मिल गई। And has never had the privilege of सोचा कि dumping. जब रणवीर डंप होता होगा तो किस बात पे कि ये आज एब्स 8 नहीं 4 नजर आए, आज तुम्हारे साथ मैं नहीं जाऊंगी। किन बातों पे? ये कैसे हो सकता है कि तुम डंप हो सको? ये Fact है यार। ये मॉडेस्टी मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा। रोमांटिक रिलेशनशिप्स में मेरी लक अच्छी नहीं होती थी। Now they want to know आज आपकी लक अच्छी हो गई है? ये Correct क्वेश्चन सवाल आ रहा है? है वहां से पिंक शर्ट वाले। सॉरी आपकी आवाज Sir, आपकी आवाज। तक पहुंची। Should I ask? I have a mic here. If it's yeah. Hi, I'm Prerna from Rajshri. सबसे पहले तो मैं आप चारों को बोलना चाहूंगी सॉन्ग बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था. It was very energetic. Yeah. Thank you so And you're much. fab in that. Thank you. And Pariniti, my question is for you. आपकी बहन का ट्रेलर लॉन्च हुआ है मूवी का अभी हाल ही में मनारा. And the trailer is amazing. तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको लगता है आपने वो ट्रेलर देखा है सबसे पहले? Of course. And how did you find the trailer? Very sexy. So क्या आपको लगता है आगे जाके आपके लिए वो एक टफ कॉम्पिटिटर बन सकती है? यार वो और मैं एक प्रैम में बड़े हुए हैं क्योंकि we have only a year, I think 2 years between us. So no, yeah, I think it's time that everybody stops comparing me to my sisters in a negative way. We only have love for each other and nothing else. So never. I hope she does very well. Really appreciate if you can keep the questions to Kill Dil today. Yeah. It's going to be great fun. Super movie. आप जाकिर सिसोदिया फ्रॉम मकराना मैगजीन। आप चारों से सवाल है मेरा इधर।
जी सर। हाँ, इस किल दिल फिल्म में कौन किसको मारेगा और किस लिए मारेगा? ये देखने के लिए आप देखिए किल दिल 14 नवंबर को। 14 नवंबर को आ रही है। आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। गोविंदा जी, आपसे एक सवाल है मेरा। आप इतने बेहतरीन कलाकार हैं, आपने कई सुपर डुपर हिट फिल्में दी है, उसके बावजूद आपको इतना वक्त लगा यशराज फिल्म में काम करने के लिए, इसका रीज़न आप क्या मानते हो? मुझे लगता है इसकी सबसे बड़ी वजह भाग्य ही हो सकती है। मैं जिस वक्त आया तो मैं सोच नहीं सकता था कि 49 फिल्म साइन कर लूँगा। जिस वक्त 49 फिल्म साइन कर ली, आदरणीय यशराज जी के यहाँ से मुझे मैसेज आया तो मैंने कहा कि सर मैं तो इस तरह काम कर रहा हूँ कि आपके यहाँ उस तरह से काम कभी होता नहीं है। जिस वक्त मैं फ्री हुआ उस वक्त उन लोगों की एक अलग से टीम बन गई थी, मेरी अलग टीम बन गई थी, और उस टीम में साथ काम कर पाए ऐसा कभी माहौल नहीं बना। तो इतने साल निकल गए और अब जिस वक्त 3-4 साल मेरी पिक्चर रिलीज़ नहीं हुई थी, ऐसे में ये वर्क आया। मेरी पत्नी सुनीता ने मुझसे कहा कि आप कृपया जो वर्क मिल रहा है आप कीजिए, तो मैं शुरू हो गया। 9 फिल्में फिर साइन कर ली हैं। Govinda, over here, this is Saif in the center. Yeah. कहाँ है सैफ? यहाँ पे हूँ। वाह, सॉरी। रियली? गोविंदा, मेरा सवाल आपसे देखिए, है। विदाउट अ कॉन्टेक्स्ट आई जस्ट वांट टू पुट इट आउट देयर, इनको मुझसे ज्यादा और कोई प्यार नहीं करता, तो प्रमोशंस के वक्त पहली प्रायोरिटी और हक मेरा बनता है। ये झूठ है क्योंकि मैं हूँ रणवीर की कंपेटिटर इस चीज में। दूर रहो तुम। अच्छा, मैं गोविंदा जी से सवाल पूछ सकता हूँ? खड़े होके पूछ लेंगे तो नजर भी आ जाएंगे और आवाज भी आ जाएगी। पूछ लो यार, पूछ लो यार। गोविंदा, वी ऑल क्या कहना चाहेंगे एक विलन बन के? जो किरदार आप निभा रहे होते हैं उसकी वजह होती है कि वो वैसा कैसे हो गया, और उसकी वजह गलत नहीं हो तो वो जैसा है वो वैसा है। तो मुझे जिस वक्त ये रोल समझाया गया तो वो नेगेटिव उसके दिल दिमाग में वो सब नेगेटिविटी है नहीं। उसे लगता है ज़िंदगी ऐसी ही होती है और ये प्यार व्यार में कहीं रखा नहीं है। जो काम मिला है काम कीजिए, जो वर्क आप कर रहे हैं उस वर्क को, जो उसका तौर तरीका है आप उसे इस्तेमाल कीजिए, तो उसे वो लगता है कि वही सही है, वो नेगेटिव नहीं है। तो वो कैरेक्टर जो भूमिका जो मैं निभा रहा हूँ वो वैसा ही है। तो मुझे लगा कि नो प्रॉब्लम, वो उसकी जगह पे उसे लगता है कि वो स्टार है। हाय गोविंदा सर, हियर आई एम तान्या अरोड़ा फ्रॉम गुलिस्तान न्यूज़। सर, आपने एक इंटरव्यू में बोला था कि रणवीर सिंह ही एक ऐसे एक्टर हैं जो आपका डांसिंग लेवल मैच कर सकते हैं। इवन काफ़ी टाइम हमने देखा भी आईफा वगैरह में आप दोनों ने आप साथ में काम किया है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? कोई एक एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहेंगे आज हमारे साथ? इसे आप सिर्फ तारीफ की तरह नहीं सोचिए। वाकई रणवीर जो है और अली, ये दिल से हीरो हैं, और दिल से भी नहीं, मैं कहूँगा कि ये दिल, आत्मा और संपूर्ण व्यवहार से इनकी जो तौर तरीके हैं, वो कहते हैं, उर्दू में कहा जाता है कि बा मोहब्बत बा नसीब बा तमीज़ आदमी जो होता है अल्लाह उसे नवाजता है। ये वाकई ऐसे हैं, दिल इतना अच्छा है तो वो नज़र आएगा, और जो चाह रहा होता है कि व्यक्ति में ज़िंदगी में कमाल करूं तो उसकी चाह ही वो कमाल कर देती है। तो रणवीर के दिल में ये चाह होती है, अली के दिल में ये चाह है कि हम लोग कमाल करें, वो नज़र आता है। अब ज़माना हुआ करता था कि फैशन वर्ल्ड की जिस तरह पर्सनालिटी और बॉडी हुआ करती थी, आज हर हीरो की वैसी है। आप रणवीर की और देखें या इनकी और देखें, पर्सनालिटी ऐसी है ये लोगों की कि ऐसा लगता है कि यार ये तो कमाल है, वर्ल्ड में कहीं जाके ये मौजूद हो जाए ऐसा लगता है कि ये कमाल है। तो उसके साथ पर्सनालिटी अच्छी, फिर दिल अच्छा, फिर आत्मा अच्छी, और उसके बाद इखलाक, तमीज़, मोहब्बत, ये कभी ख़राब नहीं हो सकती।
मुझे ये लगता है कि ये लिख दिया गया है कि ये कामयाब हैं और ये कामयाब और होंगे, ऐसी मैं दुआ करता हूँ इंशाल्लाह। और जैसे ये लोग मेरी तारीफ आज कर रहे हैं, हो सकता है कि बहुत ही थोड़े ही सालों में यहाँ पे बहुत से यंगस्टर्स आएंगे और वो लोग कहेंगे कि ये लोग कमाल है, ये लोग लीजेंड हैं। और परिणीति का मैंने वर्क देखा, ये तो नेशनल अवार्ड मिला है इसकी, ये मुझे लगता है कि वो डिज़र्व करती हैं। तो ये सब कमाल है, और सब साथ में फिल्मों के साथ साथ गाना क्या कमाल गाते हैं ये लोग, वर्क क्या करते हैं। और मैं सोचने लगता हूँ समटाइम कि अब जैसे मेरी फिल्मों के डायलॉग मुझे याद नहीं है, मेरे गीत गाने मुझे फिल्मों के याद नहीं है अभी तक, इसे इतना पता है कि मुझे शर्म आ जाती है। मैं कहता हूँ कि यार ये लोग कमाल है। तो मेरे दिल से दुआ निकलती है और मैं दुआ करता हूँ कि ये लोग कामयाब रहें और ये ऐसे ही रहें जैसे ये अब हैं। वो कहीं थोड़ी सी ये कामयाब तो अच्छा है, ये कामयाबी अच्छी नहीं होती है तो वो कामयाबी कभी नहीं सर पे चढ़े, ये ऐसे ही कमाल करे, मेरी यही दुआ करता हूँ मैं। और बहुत धमाल है ये लोग। मतलब इतना मुझे प्रेम हो गया रणवीर से पिक्चर देखने के बाद कि मुझे किसी ने कहा कि इसकी पिक्चर में क्लाइमैक्स में ये मर जाता है, तो मैं क्लाइमैक्स से उठ गया, मैं बाहर आ गया, मैं बोला मैं देखने को ही तैयार नहीं हो गया मरा हुआ है। तो ही इज सच अ गुड एक्टर, मे गॉड ब्लेस। अली इज़ वेरी गुड एक्टर। साथ साथ में दिल अच्छा है, तो दिल अच्छा ईमान अच्छा तो आदमी कामयाब। ओके अली, आपसे पूछना चाहूँगा, जिस तरह से गोविंदा साहब उर्दू का इस्तेमाल कर रहे थे, अखलाक, बा मोहब्बत, बा तमीज़, आपका कितना दखल रहा है गोविंदा साहब को उर्दू सिखाने का? और दूसरा सवाल परिणीति से है, परिणीति कहीं रणवीर ने ही कहीं मजाक में जिक्र किया कि परिणीति डिजर्व अ नेशनल अवार्ड, फिर अभी गोविंदा जी ने भी कहा, तो क्या वाकई में इस तरह का परफॉर्मेंस होगा आपका किल दिल में, या आने वाली किसी फिल्म में where you want yourself to be a national award winner? You mean she'll win again, so then she'll be a 2-time national award winner? I hope so. That's what you're saying. No, she already won one, bro. Exactly. Yeah. Nada for Kill Dil. Nada for what's Kill the Dil. question? Kill Dil. Kill Dil. What about Kill Dil? You're saying, do I think I will win a national award for Kill Dil? Well, it's not for her to decide. No, who decides to give who a national award? They'll only decide after seeing the film. उम्मीदें होती है ना, उम्मीदें नाम की चीज होती है। मैं चाहती नहीं हूँ कि आप ये हेडलाइन बनाएं कि मैं चाहती हूँ किल दिल से मुझे नेशनल अवार्ड मिले, तो इसलिए मैं जवाब दे देती हूँ कि मेरा काम जब मुझे इश्कज़ादे के लिए मिला भी था, तो यही था कि कोई भी क्रिटिक, ऑडियंस, मेरे मम्मी पापा जो भी फिल्म देखेंगे वो ये कहें कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। उसके आगे का मेरे हाथ में नहीं है। किल दिल में भी मैंने यही किया है। किल दिल में मैंने बहुत कुछ नया किया है जो मैंने पहले नहीं किया है। वेदर इट्स माई लुक, वेदर इट्स माई बॉडी लैंग्वेज, वो मैंने सब नई ट्राई करी है। अगर वो सबको अच्छी लग गई एंड इफ आई हैव डन अ गुड जॉब, देन आई होप आई विन अवार्ड्स बिकॉज इट्स वेरी मोटिवेटिंग। बट नेशनल अवार्ड तक जाने की मतलब मेरी औकात नहीं है कि मैं डिमांड करूँ उसे। इफ़ आई डिजर्व इट आई गेट इट, इफ नॉट नेक्स्ट टाइम। और आपका जो सवाल मेरी तरफ था वो ये कि गोविंदा जी जो हैं इनसे चीज़ें सीखी जाती हैं, और थ्रू आउट द प्रोसेस बहुत कुछ सीखा। मैं इनको बैठ के ऐसे, एक इनका गाना था बोल बेलिया, तो वहाँ जब शूट हो रहा था तो मेरे शॉट्स वगैरह नहीं थे, लेकिन आई मेड अ पॉइंट कि मैं कुर्सी पे बैठ के सिर्फ ये देखूं कि उस वक्त अपने डांस को और सीन को अप्रोच किस तरह करते हैं, क्या इनमें एक वो एक्स्ट्रा क्वालिटी है जो किसी और में नहीं है, किस तरह से वो देखते हैं। तो मैं सिर्फ बैठा हुआ इन ऑब्जर्व कर रहा था कि गोविंदा, कि मैं इतने डिस्टेंस पे बैठा हूँ उनको डांस करते हुए देख रहा हूँ, बिकॉज इतनी देर से देखते आए थे और इतना अच्छा लगता था। और मैंने यही सीखा इनके बारे में कि एक डेफिनेशन ऑफ अ ट्रू आर्टिस्ट, whose soul, whose heart, whose being is of a true artist, एक कलाकार, एक फनकार की जो एक डेफिनेशन होती है, और वो उस सीन में से, और सर करेक्ट मी अगर मैं गलत कह रहा हूँ, जो मेरी ऑब्जर्वेशन रही हम्बल, डांस वांस थप 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 वो तो कर लेते हैं बहुत से लोग, उस डांस का जो एसेंस है उसकी खूबसूरती को निकाल के, और सीन की लिखावट की खूबसूरती और उसका जो सोल है वो निकाल के, ये वो
उसको करते हैं। और इसकी एग्जाम्पल है कि जब ट्रेलर में इनकी जो हंसी है, तो जब मैंने पहली दफ़ा ट्रेलर देखा तो मेरे बाल ऐसे खड़े हो गए जो एंड पे हंसी आती है कि ये क्या दुनिया है क्या। तो ये एक अलग दुनिया है और हमारी खुशकिस्मती है कि हम आपके साथ इस फिल्म में। थैंक यू सो मच। जैसे कि आप देख सकते हैं हम 3 बेशरम फैंस बैठे हैं यहाँ पे जो ऑब्वियसली हम ऑ स्ट्रक हैं। जिस तरह का मैं काम भी नहीं कहूँगी, जिस तरह की जिस इनकी प्रेजेंस है फिल्म में, इट्स रियली समथिंग। नॉट ओनली इज इट न्यू, आपको नए तो लगेगा, लेकिन आई थिंक आपको डेफिनेटली गूज बम्स होंगे जब आप देखेंगे किस तरह से इन्होंने डायलॉग्स बोले हैं। जब आप इनकी आईज देखते हैं क्लोजअप में तो लिटरली जैसे आग लगी हुई है। इट्स ब्रिलियंट। तो सेट पे हमें सीखने को मिला, बट आई थिंक आप सब जब फिल्म देखेंगे तो आपको आई थिंक बहुत बहुत मजा और आएगा। एक फिल्म के अंदर आपको अभी से एक प्रीलूड दे दूं, 14 नवंबर को जो फिल्म लग रही है किल दिल, उसके अंदर मेरे ख्याल में गोविंदा साहब का एक ऐसा सीन है जो कि शायद फिल्म इंस्टीट्यूशंस में दिखाया जाए आगे आने वाला। तो इतना लंबा सीन उन्होंने अकेले बैठ के वो जिस तरह से, और वन टेक हम लोग बैठे हुए थे पहला दिन हमारे साथ, मैं और रणवीर इस तरह के, यार ये आदमी क्या है तो वो आप देखिएगा जरूर। So you'll have to go and watch the film Kill Din on the 14th of November to see the magic of Govinda, to see the magic of Ranveer and the charming, the beautiful Parineeti Chopra and her magic. तो फिल्म में जादू ही जादू है हर तरह से, शुरू होते साथ और एंड पे जब आप निकलेंगे तो आप फील करेंगे कि हम पे असर हो गया। Ranveer, here, straight. You know, Ramlila was released last year in the month of November. You have Kill Dil coming up on 14th. I think even Ramlila was released on 14th or 15th, if I'm not mistaken. So the festivals of India belong to the Khans. Can we say November is the month of Ranveer Singh? I knew this was the question. I knew it. I just told him. You're very smart, Parineeti. सवाल से पहले जवाब I'm क्यों नहीं just दे दिया enjoying परिणीति? this. I'm just enjoying this very much. परिणीति कई दफा सवाल से पहले जवाब दे देती हैं। Absolutely. एक दफा मैं सुबह सुबह इनसे मुलाकात हुई। पहले जर्नलिस्ट भी आ रही थी ना, तो इसलिए वो। एक दफा सुबह हम सेट पे आए, मैंने तो मेरी परिणीति से मुलाकात हुई तो कहती मैंने ऑमलेट खाया था। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता चला कि पूछने को तुमने नाश्ते में क्या खाया था? तो ये परिणीति को पहले पता होता है ये क्या है। Ranveer, answer please. No, yeah. I mean, I have no say in when my movies release. I just do my work as an artist and leave it to the producers to decide the release date and whatnot. It's just a mere coincidence that it's releasing around the same time when Ramlila released, and I hope it proves lucky, just as it did for Ramlila. So yeah, there's nothing like that. You know, you had also created a record of sorts, you know, with the longest kiss ever with Deepika in Ramlila. The record has apparently been broken by Sushant Singh in one of his upcoming movies. Are you happy that he has broken his record, your record, and would you like to reclaim it again? Do it here or what? We wouldn't mind. No. I hope moving forward in my career, I can break box office records instead, and not these type of records. I'm very happy for my contemporaries, and I really look forward to the wonderful work they're doing. So I'm looking forward to the scene that you're referring to. One of my favorite directors, Mr. Dibakar Banerjee, has directed it. I'm looking forward to that installment in the slate of Yash Raj films. Okay, so the next one's for all of you, whoever wants to can answer, or all of you can answer. When we saw the promo of the film for the first time, we thought that it was a very interesting casting that had happened, और आप सब लोग एक दूसरे की तारीफ कर ही रहे हैं unstoppably. What did you all think when, you know, इस फिल्म की casting के बारे में आप लोगों को बताया गया that it's going to be the four of you together? I was too excited. I was too excited. The only person I knew that was in the film was Ranveer. He was the only one. And then I think I was cast second. And then we didn't know who, you know, was going to play Tutu and Bhayaji. But as and when Shad sir was opening those cards and saying, okay, Tutu is going to be Ali, I was very excited that Ali and Ranveer would be crazy together. And then, of course, the master card was Govinda sir as Bhayaji. And obviously, because you feel that you don't imagine him in such a role instantly. But I think that's the genius of casting. I think it just proves that we guys can't be directors. Only Shad sir or Adi can think of these things. But I personally felt honored to be working with the three of them, honestly. मुझे जिस वक्त ये फिल्म ऑफर हुई तो मैंने रिफ्यूज़ कर दिया था। मैंने शाद से कहा, शाद मुझे लगता नहीं है मैं विलन कर पाऊँगा। वो जो चीज़ मेरे दिल में छूती नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि
फिल्म के हिसाब से, तो मैं नहीं कर पाता हूँ। तो थोड़े दिन निकल गए, 10-12 दिन हो गए, फिर शाद ने मुझे फ़ोन किया, भैया क्या सोचा आप? मैंने सोचा मैंने शाद भैया मुझसे ये होगा नहीं, मुझसे नेगेटिव रोल कभी किया नहीं गया है, और मुझे लगता है कि मैं रियल उस टाइप का नेगेटिव रोल, टाइप वाला नेगेटिव रोल मैं नहीं कर पाऊँगा। 14-15 दिन बाद फिर मुलाकात हो गई, सुनीता वहाँ पे थी साथ में। अरे शायद कहो यार इन्हें कि ये काम क्या करें, ये वो क्या इतना ज़्यादा सोचने लगे हैं, और क्या ऐसा है। ठीक, ये 14th का जो ये आंकड़ा है, ये मेरे लिए बड़ा लकी रहा। ये चाहे 2014 हो, चाहे जिस वक्त मैं 14 ईयर ओल्ड था, मम्मी ने मेरे कहा कि गोविंद तुझे ये सब पूरा घर परिवार तुम ही संभालोगे। आई वॉज हार्डली 14, तो मैंने कहा कि आपको ऐसा लगता है कि मैं ये सब संपूर्ण घर परिवार संभालोगे? मम्मी ने कहा कि हाँ, जिस वक्त तुम 21 के हो जाओगे, 14 से लेके 21, मैं जो जो कह रही हूँ वो सब तुम पूजा प्रार्थना धर्म वो सब करते जाओ। और उस वक्त सोचा भी नहीं था कि मैं फिल्म लाइन में आऊँगा। फिर जिस वक्त 2014 आया, 3-4 साल फिल्में रिलीज़ नहीं हुई थी, फिर 14 आया, फिर निकल पड़ी। तो यही होता है मेरे साथ ऐसा रहा है। Exactly on the 14th day of when Shad contacted me for this film, I said yes. और जिस फिल्म में ज़्यादा सोचा नहीं गया हो, इत्तेफाक ही ऐसे कमाल होते गए हों कि वो जैसे कि उसकी कहीं पूर्व रचना की गई हो, तो उसके बेस में कहीं मुझे लगता है कि ईमान होता है, या ईमानदारी के साथ वो काम लिखा होता है कि वैसे ही होगा, ऐसा मुझे लगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट तो डिस्कस मैंने तो नहीं किया है, समहाउ मैं तो वैसे ही पहुंच गया वहाँ पे, नहा धो के शूटिंग पे लग गए, और वो होता गया कमाल। अभी जिस वक्त मैं ये गाने देख रहा था, मैंने इससे पहले देखे नहीं थे, तो मुझे ऐसा लगा कि भैया ये कमाल है, ये सब हर चीज़ इसकी जो वर्क कर रही है। मैंने इन लोगों का रोमांटिक गाना देखा, अब देखा, उससे पहले देखा नहीं था। अरे यार क्या कर रहे हैं ये लोग, मुझे शक हो गया दोनों पे। टू गुड। ऐसा आप लोगों को लग रहा होगा कि हम लोग आर्टिस्ट हैं तो बड़ा प्रेम है, तो तारीफ तो होगी ही, बट द फैक्ट इज दैट कि जिस वक्त अच्छा नहीं लगता है तो हम लोग कह देते हैं कि भैया हाँ जी ऐसा हो गया, ईश्वर से प्रार्थना है कि अच्छा होगा। इसमें तो लग रहा है यार कमाल है। तो आई थिंक शाद हैज डन इट। रणवीर, हाय, ज्योति फ्रॉम पिंक विला, यहाँ सामने। रणवीर, गोविंदा जी ने आपकी काफ़ी तारीफ की, डांस की, आप खुद अच्छे डांसर हैं, तो क्या आप मानते हैं आप इस लायक हैं कि गोविंदा जी के लेवल तक डांसिंग के पहुंच पाएं? खुद आप क्या महसूस करते हैं? क्या आपको क्या लगता है यार? जिसको देख के मैंने सोचा मैं एक्टर बनूंगा, उसके मतलब मैं एक स्टेज पे बैठा हूँ, वो उसमें अपने आप में बहुत बड़ी बात है। द फैक्ट दैट आई गॉट टू डू अ फिल्म विद हिम, वो बहुत बड़ी बात है। मतलब आई हैव लर्नड एवरीथिंग फ्रॉम हिम। आप मानेंगे नहीं इस हद तक, मतलब जैसे कि पहले के कहा, मुझसे बड़ा बेशरम आपका कोई फैन है ही नहीं। जो क्लेम करते हैं वो भी नहीं है। मुझे लगता है कि ये लोग फैन के बियॉन्ड है मेरे साथ, ये आप मानेंगे नहीं, बहुत ज्यादा इज्जत है। जब हमने नया घर लिया, और मैं कई सालों से मम्मी को बोल रहा था जब नया घर लेंगे ना, तो राजा बाबू में जैसे राजा बाबू के हैट्स और सनग्लासेस और नेकलेसेस जैसे लगाए थे, और उनकी उंगली ऐसे जाती थी टक 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 टक, ये वाला टक 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 टक, ये वाला, वैसे मैं अपने कमरे में बनाऊंगा। और वाकई ऐसा ही हुआ है, आज तक मेरे घर में हैट्स और सनग्लासेस ऐसे ही राजा बाबू की तरह लाइंड अप है। समझती नहीं है यार। रणवीर वो गाना सुना दी, गाना सुना जी खुद चौंक जाते हैं। मैं जब भी बोलता हूँ वो याद है आपने वो स्टेप किया था, या वो डायलॉग याद दिलाता हूँ, या वो यार तुझे सब याद है, यार तुझे सब याद है, तुझे सब याद है, ये खुद चौंक हो जाते हैं, उनको खुद याद नहीं है। गाना सुना दीजिए राजा बाबू का। हाँ जी। पक चिक पक राजा बाबू, चल गया कोई जादू, ना रहा दिल पे काबू, क्या कर गई हसीना। हे पक चिक पक राजा बाबू, चल गया कोई अरे क्या कर रहे हो, कितना कर रहे हो? Don't get us started. We'll only sing Govinda sir's songs. गोविंदा जी, हिना कुमावत फ्रॉम P7 न्यूज़। जैसे कि रणवीर बार बार बोल रहे हैं कि उन्होंने सारी इंस्पिरेशन आपसे ली है, डांस तो ये मैच करते ही हैं आपसे,
जब आप लोग सेट पे साथ काम कर रहे थे तो उनकी ऐसी कौन सी और क्वालिटीज हैं जो आपको लगती हैं कि आप जैसी हैं? मैं सच कह रहा हूँ, और हार्ड वर्क का, मेहनत का पर्याय नहीं है। आप जिस वक्त हार्ड वर्क कर रहे होते हैं उसका पर्याय ही नहीं है। आप उससे निकलेंगे तो ही आप वो हो पाएंगे जो आप चाह रहे हो कि मैं ये बनना चाहता हूँ। तो हार्ड वर्क करते हैं। अब तो समय तो जिस वक्त आएगा उस वक्त आएगा, आमद जिस वक्त आएगी उस वक्त आएगी। वक्त तो वैसे ही होगा जैसे भाग्य में लिख दिया गया है, परंतु वो हार्ड वर्क करते हैं बहुत ज़्यादा। ये बड़ा कमाल है। All of us would love to hear them keep on talking. Can we take the last two questions, please? In Bolbelia? Yeah. Sir. सर एक्चुअली अपना पार्ट शूट कर चुके थे। ऑब्वियसली हम फिजिकली एक फ्रेम में नहीं है, क्योंकि बोलबेलिया इज द डिस्टिंक्शन ऑफ टू वर्ल्ड्स, माय वर्ल्ड एंड गोविंदा सर्स वर्ल्ड, एंड रणवीर इज विद मी एंड अली इज विद गोविंदा सर। तो ऑब्वियसली ये लोग शूट कर चुके थे एंड जब तक मेरी बारी आई, जिसको आई थिंक 1 महीना गुजर चुका था, तो सब मुझे बहुत प्रेशर्स दे रहे थे, सारे एडीज और पूरा क्रू मुझे आके बोलते मैम आपको अच्छे से करना पड़ेगा, चीची भैया ने फोड़ दिया है, चीची भैया ने बहुत अच्छा किया है। तो मैं बहुत, आई स्वेयर टू गॉड, मैं ज़िंदगी में अभी तक किसी चीज़ के लिए इतनी नर्वस नहीं थी। इवन तो मैं एक फ्रेम में नहीं थी, बट मुझे पता था कि अगर मैंने अच्छे से नहीं किया तो लोग मुझे बहुत गालियाँ देंगे। तो मैंने इतनी रिहर्सल्स की बोलबेलिया के लिए, और मैं गणेश मास्टर जी के मतलब हर वर्ड को ध्यान से सुनती थी कि वो जो भी बोल रहे हैं आई वॉज डूइंग इट। सो आई होप दैट इट्स कम आउट वेल। इन्होंने थैंकफुली बोल दिया कि तुमने ठीक किया है, तो अब मैं सोचूं कि मैं बाकियों की एक्सेप्टेंस को इग्नोर करूं। गोविंदा सर ने हाँ बोल दिया, ठीक है। Same question for you too. इनके स्टेप्स को मैच करना गोविंदा सर के, मुझे याद है जब छत पे वो शूट कर रहे थे ना, वो वाला किल दिल का तो इन्होंने कहा कि अली साथ में थोड़ा सर भी मार, तो मैंने सर मारा तो वो समझ आ गई सर में बात सारी, वो एक स्टेप में तो बड़ा कुछ जैसे पहले कहा कि इनको मैच तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हमने कोशिश की इन आवर ओन राइट एंड इट वाज अ लॉट ऑफ फन वर्किंग विद हिम। I think we don't need to take that question right now. Any more questions for Kill Dil, please? एक यही इसी से ताल्लुक सवाल पूछिए ना प्लीज। सर अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि आपको रणवीर और दीपिका की फिल्म साथ में पसंद आई थी यहाँ, तो मुझे बताइए कैसी लगती है जोड़ी आपको रणवीर और दीपिका की ऑन स्क्रीन? क्या इस पिक्चर की हीरोइन मैं हूँ। क्या क्या क्या? थोड़ी देर पहले आपने रणवीर और दीपिका की जोड़ी की तारीफ की थी। आई एम श्योर फिल्म देखी होगी, या कैसे, क्या कहना चाहेंगे दोनों की जोड़ी कैसी लगती है? उस फिल्म में अभी मेरा इंटरेस्ट नहीं है। इन लोगों ने क्या किस किया है और कैसे किस किया है वो मैं देखना चाहता हूँ। कमाल कर दिया सर हमने, कमाल। वो मैं देखना चाहता हूँ कि है क्या भैया, क्या किया है तुम लोगों ने। Thank you very much for being here. Thank you Govinda ji for being with us. Thank you so much. Thank you. Thank you everyone. There's one more question. रणवीर लास्ट सवाल, ग्रैंड फिनाले। हाँ जी। एक दिल के करीब किल दिल का कौन सा गाना है? किल दिल के का हर गाना जो है कमाल है और मुझे ऐसा लगता है कि देखिए उस शाद ने जिस तरह से सोचने के बाद फिल्म बनाई है, तो बहुत ज़्यादा सोचने के बाद वर्क किया है, तो वो हर वर्क जो है थोड़ा समय लगा रहा है, लेकिन आप फिल्म देखें तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये उसकी जगह कमाल है, वो गाना कमाल है, वो गाना कमाल है, वो गाना कमाल। तो यू कैन नॉट से लाइक दैट। अभी जैसे इन्होंने रोमांटिक गाना किया था, वो देखा नहीं था, जिस वक्त मैंने देखा अरे ये बहुत सोचने के बाद वर्क हुआ है, तो नजर आता है। और जाने से पहले एक सवाल हमारी तरफ से आपको कि अभी तक आपने जो कुछ देखा किल दिल के बारे में, उसका ट्रेलर हो, टाइटल ट्रैक हो, सारे गाने हो, और ये जो गाना हमने आज लॉन्च किया है नखरीले, यहाँ पे हमारी फिल्म किल दिल का जो 14 नवंबर को रिलीज हो रही है, ये आप सब लोगों को कैसा लगा? रणवीर, मेरा लास्ट सवाल है आपसे।
मैंने देखा है कि पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आप बार बार एक ही वर्ड बोल रहे हैं, मैं बहुत बेशर्म हूँ, बहुत बेशर्म हूँ। आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड में अब तक जब भी बेशर्म का वर्ड जब लोग सुनते थे तो रणबीर कपूर का उनकी याद आती थी, तो आपको क्या लगता है आप उनसे ज़्यादा बेशर्म है? जी मैं तो पता नहीं पैदाइशी बेशर्म हूँ, मुझे औरों का नहीं पता लेकिन मैं पैदाइशी बेशर्म हूँ। और मैं क्या करूँ, अब वो कीड़ा है मेरे में सुलेमानी, काटते रहता है और मैं चीजें करते रहता हूँ। Thank you everybody. आपको दे दें? Thanks everybody. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. A quick Thank photo you. op. Thank you guys. Thank We'll do you. a quick photo op.